Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam. Today we are going to discuss on lecture number 8 of hydrocarbon from class 11th. In this lecture we will discuss about preparation of alkane by Bode's reaction with complete mechanism. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम बोड्स रिएक्शन को सीखने जा रहे हैं और इस बोड्स रिएक्शन में आपको कंप्लीट मैकेनिज्म भी मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। तो पहले तो इसका 11th का पार्ट क्लियर करते हैं कि हमें एग्जाम में कितना लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखना है, स्टार्ट कीजिएगा यहां से। एल्काइल हैलाइड reacts with metallic sodium. Alkyl halide reacts with metallic sodium in the presence of dry ether to form symmetrical containing double the number of carbon atoms present in alkyl halide। ये है हमारा मेन थीम इसकी। दोबारा से एक बार आप सुन लीजिए। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद मेटालिक सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द एल्काइल हैलाइड। मेन इसका मकसद ये है कि अगर हम एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल लेते हैं और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम मेटल के साथ यदि रिएक्शन कराते हैं तो हमारा सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा। यानी सिमेट्रिकल एल्केन आपको पर्टिकुलर याद रखना है, अनसिमेट्रिकल एल्केन इसमें नहीं बनेगा। सिमेट्रिकल एल्केन का मतलब समझ लीजिए 2, 4, 6 और 8 कार्बन एटम वाले जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो एल्केन में बनेंगे, लेकिन 1, 3, 5, 7 इस टाइप का ऑड नंबर वाले जो कार्बन एटम हैं उनके एल्केन नहीं बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है। दूसरा, इसमें जो ड्राई ईथर यूज किया गया है इसके बारे में मैं भी अभी रिएक्शन के दौरान बताऊंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनते रहना। तो ये हमारी सिंपल सी इसका डिस्क्रिप्शन है। अब इसकी रिएक्शन बना लेते हैं, कैसे रिएक्शन होगी।
इसमें हमें लेना है सबसे पहले एल्काइल हैलाइड यानी R सिंगल बॉन्ड X, R सिंगल बॉन्ड X प्लस सोडियम मेटल, यहां पर 2 मॉलिक्यूल लेंगे, यहां पर 2Na प्लस दूसरा मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड का यानी RX। यहां से यहां तक का ये पूरा पार्ट हमें निकाल देना है। और हमारा क्या बन जाएगा, R नहीं लेना है, इसमें शामिल नहीं करना है, यहां से यहां तक लेना है आपको। ये हमारा R सिंगल बॉन्ड R बन जाएगा। इसमें बड़ा सरल तरीके से रिएक्शन में ऊपर लिखना है आपको ड्राई ईथर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर ड्राई ईथर यूज किया गया है, यानी एक सॉल्वेंट है ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर क्यों लिया गया है इस सॉल्वेंट में, और दूसरा सॉल्वेंट ले सकते थे। तो आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, इसमें सोडियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है और वो ड्राई ईथर से रिएक्शन नहीं करती है। दूसरा, इसमें एल्काइल हैलाइड आसानी से डिजोल्व हो जाता है और प्रोडक्ट में बनने वाला सोडियम हैलाइड इसमें डिजोल्व नहीं होता है, जिसे आसानी से रिमूव किया जा सकता है। बस इतना सा रीजन है ड्राई ईथर का सोडियम के साथ न रिएक्शन करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा बन क्या जाएगा इसमें, R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX। ये सोडियम हैलाइड यहां पर निकल गया जो कि ड्राई ईथर में डिजोल्व नहीं होता है, जिससे रिएक्शन मिक्सचर से हमें बाहर निकालने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और हमारा ये एल्केन बन जाता है। ये जो एल्केन बनता है इसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्केन। यानी अगर यहाँ पर 1 कार्बन होता है और इस R की जगह पर भी 1 कार्बन होता, यानी 2 कार्बन एटम का एल्केन सिमेट्रिकल कहलाता है। 4 कार्बन एटम का एल्केन सिमेट्रिकल कहलाता है। 6 कार्बन एटम का एल्केन सिमेट्रिकल कहलाता है। लेकिन अनसिमेट्रिकल क्या होंगे, जैसे 1 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम का एल्केन इससे नहीं बनते हैं। ये इसकी लिमिटेशन है। तो ये हमारी एक सिंपल डायरेक्ट रिएक्शन है। यहाँ पर एल्काइल हैलाइड लिया है। अगर मैं इस एल्काइल हैलाइड में R की जगह कोई एक कार्बन एटम ले लूं, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको सिखा देता हूं, इस एग्जांपल को भी देखिए। इसमें R की जगह मैं ले रहा हूं CH3, सिंगल बॉन्ड X की जगह आप कोई हैलाइड ले लीजिए BrCl, जो आपको अच्छा लगे, प्लस 2Na ले लिया। फिर मैंने एक और मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड यानी मिथाइल ब्रोमाइड का लिया, X की जगह मैंने Br लिया और R की जगह पर CH3। अब R की जगह आप CH3 की जगह C2H5 ले सकते हैं, जो भी लोगे। तो इसमें मैंने लिखा ना, जो ईथर बनेगा कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी एल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन एटम होंगे उससे डबल एल्केन बनेगा। तो यहां पर मैंने 1 कार्बन लिया है, तो यहाँ डबल यानी 2 एल्काइल हैलाइड लिए, अलग अलग करके आपको बैलेंस करके सिखाने के लिए। तो यहाँ पर ये डबल हो जाएंगे। एरो के ऊपर आपको लिखना है ड्राई ईथर, ये ले लिया यहाँ पर। बस यहां से यहां तक आपको इसे लिबरेट करना है। ये निकल गया। तो देखिए क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन बन गया यहां पर, प्लस 2NaBr, ये निकल गया। ये आपका इथेन बन गया। इस टाइप से हम कोई भी सिमेट्रिकल एल्केन हम इससे बना सकते हैं।
किसके द्वारा? वुड्स रिएक्शन के द्वारा। लेकिन मैं अनसिमेट्रिकल अगर मुझे बनाना है तो आपको मिक्स वुड्स रिएक्शन कराना पड़ेंगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेम है, मिक्स वुड्स रिएक्शन है, उसके बाद फिटिग रिएक्शन है, उसके बाद वुड्स फिटिग रिएक्शन है, उल्मान रिएक्शन है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन है, बहुत सारी रिएक्शन है जिन्हें मैं अलग अलग आप मैं समझाऊंगा। तो आप यहाँ पर अभी वुड्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो इसका पूरा डिटेल जान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आता है तो हमें कितना करना है। 11th क्लास के सिलेबस में ये है, 12th के सिलेबस में भी है। इसको दोनों को आपको बनाना है और एग्जाम में लिखना सीखना है इस तरीके से। अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं कि आखिर ये R सिंगल बॉन्ड R किस तरीके से जुड़ता है और क्या इसकी मैकेनिज्म है, क्या होता है। तो सबसे पहले एक बात तो यहाँ याद रख लीजिए, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन होती है तो आपको मैं बताऊं। सबसे पहले इसमें जो एल्काइल हैलाइड है ये लेते हैं। स्टेप फर्स्ट ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, स्टेप 1। 3 स्टेप में आपको पूरी रिएक्शन सिखा रहा हूं बड़े सिंपल तरीके से। पहली स्टेप में क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड X इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल। आपको ये ध्यान देना है, इसमें सोडियम मैंने लिया है और एल्काइल हैलाइड लिया है। ड्राई ईथर यहां पर सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो सोडियम यहां पर एक रेडिकल की तरह काम करता है। इस पर एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं मैं आउटर मोस्ट में। एक रेडिकल या फ्री रेडिकल एक ही बात है, रेडिकल की तरह काम करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन X यानी एल्किल हैलाइड के X को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके R को रिलीज करवाता है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा किसको, X से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो देखिए ये जो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ टूट करके अलग हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन R पर वापस आ जाएगा, यानी R फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो देखिए हम इसको ऐसे दिखाएंगे, ये देखिए तो क्या बन जाएगा, R फ्री रेडिकल। ये R फ्री रेडिकल बन गया या R रेडिकल बन गया। और साथ में क्या बनेगा, Na ने इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर करके X के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो इसे कैसे लिखेंगे, प्लस Na पॉजिटिव X नेगेटिव। इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारा R फ्री रेडिकल बन गया। ये फर्स्ट स्टेप है, इसको आप अच्छे से जान लीजिए। ओके, सेकेंड स्टेप में आते हैं, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में क्या होगा, जो R फ्री रेडिकल है फिर से सोडियम मेटल से रिएक्शन करेगा। यानी ये R फ्री रेडिकल है फिर से सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा, यानी सोडियम मेटल फिर R को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी। तो देखिए यहां पर मैं लिखूंगा R फ्री रेडिकल प्लस और ये Na से फिर से डी, तो Na पर भी ये फ्री रेडिकल है। Na फ्री रेडिकल कहोगे यहां पर, क्यों, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और इसके पास भी A है। तो अब क्या होगा, ये Na जो है R को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। देख लीजिए ध्यान से, सोडियम फिर R को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और इसके साथ बॉन्डिंग करके ये कंपाउंड बनाएगा, RNA बनेगा। तो R पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और Na पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये आप अच्छे से समझते हैं कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाता है वहाँ पर पॉजिटिव और जहाँ गेन किया जाता है वहाँ पर नेगेटिव, यानी इसको बोलेंगे एल्काइल सोडियम। ये बोल सकते हो इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही है ये, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उस टाइप का इसमें ये कंपाउंड बनता है। अब ये क्या बनेगा, जो
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है यानी RNA या एल्काइल सोडियम है, ये फिर से एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा। मैंने देखा ना 2 मॉलिक्यूल लिए हैं एल्किल हैलाइड के, 2 मॉलिक्यूल लिए मैंने सोडियम के, एक सोडियम यहाँ पर ये यूज हो गया, फिर दोबारा से फिर यूज हो गया। उसके बाद में मैं फिर से ले लेता हूँ इसको स्टेप 3 में मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं, ये R सिंगल बॉन्ड Na प्लस RX से रिएक्शन करेगा। तो देखिए RX में X क्या है, यहां पर पार्शियली इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और R पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये R नेगेटिव है और Na मैंने क्या दिखाया था, पॉजिटिव है, मेटल है इस टाइप से। अब क्या करना है, ये R नेगेटिव और R पॉजिटिव फिर से मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, R सिंगल बॉन्ड R बन जाएगा और NaX यहां से अलग हो जाएगा। तो क्या करना है, R और R को जोड़ दीजिए पॉजिटिव नेगेटिव को, तो R सिंगल बॉन्ड R ये एल्केन बन गया और यहां पर ये Na पॉजिटिव और X नेगेटिव ये अलग हो जाते हैं। NaX जो है ड्राई ईथर में डिजॉल्व नहीं होता है और इसको हम आसानी से सेपरेट कर देते हैं और एल्केन हमें रिएक्शन मिक्सचर में बन जाता है। ये हमारा एल्केन बन गया, ये बना। ये 3 स्टेप आपको सीखना है, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। और तीनों स्टेप में आपने देखा कि मेन चीज क्या है इसमें, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहलाती है। क्वेश्चन सिंपली बनता है कंपटीशन में रिएक्शन कैसी है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा हम इसको आसानी से सीख सकते हैं। और R की जगह हम कौन सा भी एल्काइल ग्रुप रख करके हम इसकी मैकेनिज्म को बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, ये है बोर्ज रिएक्शन। अगले लेक्चर में मैं आपको मिक्स बोर्ज रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म सिखाऊंगा, वो थोड़ी सी इससे डिफरेंस है, उसमें आपको एल्केन के अलावा एल्कीन भी बनेगा, वो आपको सीखना होगा। तो इसको आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर लीजिए और इसमें किसी टाइप की भी प्रॉब्लम मैकेनिज्म में अगर आपको आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।